नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वीरा का प्यार और इसके लगभग 6-7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि वीरा सुहानी का किडनैप कर लेता है और उसके बाद वापस भी कर देता है। लेकिन जब वीरा को पता चलता है कि कमिश्नर ने सोमू को मार दिया है, तो वीरा सुहानी को ले आता है और साथ में कमिश्नर को भी पकड़ लेता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरा कमिश्नर का किडनैप कर लेता है। ये बात रोहित को पता चल जाती है। अब रोहित अपनी पुलिस के साथ कमिश्नर को ढूंढता हुआ जाता है। देखते हैं इस एपिसोड में कि क्या रोहित कमिश्नर को ढूंढ पाता है, क्या सुहानी को बचा पाता है, या फिर वीरा क्या करता है कमिश्नर के साथ। जानते हैं इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीरा कमिश्नर की गर्दन पकड़कर, पहचाना नहीं, इतनी जल्दी भूल गया। कमिश्नर उसे गौर से देखकर, वीरा। वीरा उसके मुंह पर मुक्का जड़कर, वीरा नहीं, तेरी मौत। कमिश्नर पीछे हटते हुए, देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम जितने रुपए चाहिए तुम्हें, मैं दूंगा, मुझे जाने दो। वीरा, बस इतना ही दम है तेरे में? सही है। रिश्वत और बेईमानी से कमाए गए पैसों में इतनी ताकत कहाँ कि तू अपन का सामना कर सके। तू सिर्फ मजबूर और कमजोरों पर अपनी ताकत दिखा सकता है। लेकिन अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। पैसों की बहुत भूख है ना तेरे अंदर, तो आज अपन तेरा पेट बहुत अच्छे से भरेगा। उसके सामने बहुत सारे सिक्के फेंक कर, चल खा। कमिश्नर, ये मैं कैसे? वीरा उसके सिर पर गन लगा देता है। खा, वरना तेरा भेजा उड़ा देगा। वो एक मुट्ठी सिक्का लेकर उसके मुंह में डाल देता है। कमिश्नर तड़पने लगता है। वीरा उसके मुंह में और सिक्के डालते हुए, बहुत स्वाद है इनमें। इसी के लिए तुमने एक ईमानदार पुलिस वाले का परिवार तबाह कर दिया। इसी के लिए तूने एक सीधे साधे इंसान को दरिंदा बना दिया। एक मासूम से उसके माँ बाप, उसका बचपन, उसकी खुशियाँ छीन ली। बेटी जैसी लड़की को चंद पैसों के लिए बेच दिया। कमिश्नर तड़पते हुए, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे, मैं सब वापस कर दूंगा। वीरा, सब वापस कर देगा तू? चल ठीक है, वापस कर। मेरी मानसी को वापस कर, मेरे बाबा को वापस कर, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरे सोमू को वापस कर, मेरी जिंदगी के 10 साल और वापस कर, मेरी हंसती खेलती सुहानी को। कर सकता है ये सब वापस? नहीं, तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। उसी वक्त रोहित वहां पहुंचता है। वो वीरा को गन पॉइंट करके, वीरा छोड़ दो कमिश्नर सर को, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। वीरा कमिश्नर की गर्दन दबोचकर, आ गया साला तू। साला, जब किसी कमीनी की मौत आती है तो तुम पुलिस वाले समय से पहुंच जाते हो, और जब किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद हो रही होती है तो किसी बिल में छुपकर बैठे होते हो। वीरा जैसों को मारने की कसम खाते हो और इसके जैसे शैतानों को खुला छोड़ देते हो, जो न जाने कितने वीरा पैदा करता है। अब उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तेरे को ख़त्म करके इसको ख़त्म करना। पर अपन जानता है तू बाबा जैसा भला और बहादुर पुलिस वाला है, इसलिए अपन तेरे को नहीं मार सकता। आज अगर तेरे सामने पहले वाला वीरा खड़ा होता तो ये नहीं सोचता, लेकिन आज तेरे सामने वो वीरा खड़ा है जिसे इस एक मासूम के प्यार ने बदल दिया है। और आज अपन अपने माथे पर कफन बांध कर निकला है, गुनहगारों को सजा देने के वास्ते। ये शैतान जिंदा रहा तो न जाने कितनी मानसी और सुहानी बर्बाद हो जाएंगी। आज अगर तू अपन को मार भी देता है तो भी अपन इसको नहीं छोड़ेगा। रोहित, देखो, मुझे तुम्हारे बारे में और तुम पर हुए अत्याचारों के बारे में सब पता है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और इन्हें इनके किए की सजा। वीरा, अपन को तेरे कानून पर यकीन नहीं है। तेरे को है? तू यकीन से कह सकता है कि इसको सजा मिलेगी? है इतना यकीन तेरे को अपने कानून पर? रोहित की नजरें झुक जाती हैं। ये देखकर कमिश्नर रोहित से, देख क्या रहे हो ऑफिसर, शूट कर दो इसे। रोहित अपनी गन नीचे कर लेता है और वीरा से, तुम ठीक कह रहे हो, खत्म कर दो इसे।
कानून को मैं संभाल लूँगा। वो विनय को वहाँ आने से मना कर देता है। वीरा मुस्कुरा देता है। कमिश्नर गुस्से से, ये क्या कर रहे हो ऑफिसर? कानून तोड़ने का अंजाम जानते हो तुम? सस्पेंड करवा दूंगा तुम्हें। रोहित चिल्लाकर, अबे चुप, सारी हकीकत जान चुका हूँ तेरी। 3 साल से कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा हूँ, पर कभी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन आज पहली बार कानून तोड़ रहा हूँ तो बहुत सुकून मिल रहा है। क्या सोच रहे हो वीरा? खत्म कर दो इसे और ले लो अपना बदला। वीरा कमिश्नर को जी भर के मारता है, फिर उसे गोली मार देता है। वो रोहित के पास आकर, एक बार सुहानी ठीक हो जाए तो अपन अपने आप को तेरे हवाले कर देगा। तभी वीरा को शक्ति का फोन आता है। वीरा, हाँ बोल सकती, सुहानी को होश आ गया? दूसरी तरफ से भाऊ हंसते हुए, बहुत चिंता हो रहा है तेरे को उसका? घबरा मत, तेरा दोस्त और तेरा प्यार दोनों मेरा कब्जे में है। तू मेरे को आंखें दिखाया ना, तो अब तेरे को मालूम होगा कि बिट्टू भाऊ कितना कमीना होता है। वीरा, ए भाऊ, तेरा दुश्मनी अपन से है, उसको कुछ मत करना, समझा? भाऊ, अपन के धंधे में प्यार मोहब्बत का कोई जगह नहीं है रे। तू मेरा बहुत खास है, तो मैं तेरे को एक मौका देता। तेरे पास आधा घंटा है, मैं मारने वाला है इसको, तू बचा सकता है तो बचा ले आके। वीरा, देख भाऊ। भाऊ, फोन कट हो चुका था। वीरा रोहित को सब बताता है। दोनों सुहानी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो लोग भाऊ के बताए हुए जगह पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। वहां सब और भाऊ के अपने आदमी खड़े कर रखे थे। दोनों बात करके अलग अलग हो जाते हैं। वीरा सामने से अंदर जाता है और रोहित दूसरी बिल्डिंग में जाकर टेरेस के रास्ते वो विनय को फोन करके भी वहां बुला लेता है। वीरा बहू के आदमियों को पीटते हुए अंदर जाता है। कुछ तो वीरा को देखकर ही पीछे हट जाते हैं। वीरा अंदर जाकर देखता है कि शक्ति जख्मी हालत में घुटनों के बल बैठा हुआ है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। वहीं सुहानी आधे होश और आधी बेहोशी की हालत में कुर्सी से बंधी हुई है। भाऊ वीरा को देखकर, मानना पड़ेगा तेरा इश्क को, वक्त से पहले पहुंच गया। वीरा, देख भाऊ, अपन का तेरे से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तू इन लोगों को छोड़ दे, अपन तुझे कुछ नहीं करेगा। भाऊ, तेरे को क्या लगता भाऊ डरता है तेरे से? तेरे को सड़क से उठाकर मैं सहारा दिया, मैं तेरे को वीरा बनाया, जिसका नाम से सारा शहर कांपता है। वीरा, कोई एहसान नहीं किया तू। अपना एक एक रोटी का हिसाब अपन के हाथ में बंदूक थमा कर ले लिया तूने, लेकिन फिर भी अपन तेरा एहसान मानता है कि जिस समय किसी ने अपन की मदद नहीं किया, तू साथ दिया अपन का। इसलिए तुझसे कह रहा है, अपन को मजबूर मत कर कि अपन तेरा एहसान भूल जाए। जाने दे इनको। बाहू गुस्से से अपने आदमियों से, क्या देखता रे तुम लोग, मारो इसको। मेरे को धमकाता, बताओ इसको कि भाऊ इसको बना सकता है, वो मिटा भी सकता है। सब वीरा पर हमला कर देते हैं, पर कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। कुछ उसकी मार से पस्त हो जाते हैं तो कुछ डर कर भाग खड़े होते हैं। ये देखकर भाऊ सुहानी पर बंदूक तान देता है। भाऊ, यही है ना जिसके वजह से तू मेरे को आंख दिखाता? मैं इसको ही खत्म कर देता है। वीरा चिल्लाते हुए, नहीं भाऊ, रुक जा, इसे कुछ मत करना। उसी समय रोहित अंदर आता है और ये सब देखकर वो भाऊ पर गोली चला देता है। भाऊ का चेहरा दूसरी तरफ होता है, इसलिए वो रोहित को नहीं देख पाता, लेकिन वीरा रोहित को देख लेता है। वो रोहित को रोक पाता उससे पहले वो गोली चला चुका था। वीरा भाऊ को बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले लेता है। गोली वीरा के सीने में धंस जाती है। ये देखकर सुहानी चीख पड़ती है। भाऊ भी पलट कर देखता है। वीरा नीचे गिर जाता है। भाऊ उसे संभालते हुए नीचे बैठ जाता है। रोहित भी भागकर वहां आता है। भाऊ, ये तू क्या किया रे? मेरे जैसा जालिम को बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगा दिया। वीरा, तेरा धंधा बुरा है भाऊ, पर तू आदमी बुरा नहीं है।
तेरा एहसान है हम पर, आज चुका दिया। भाऊ, मैं सबको बोलता था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पर तू तो अपना प्यार से मेरे को कर्जदार कर दिया। तू बोल, मैं क्या करूं? तेरा कर्ज कैसे उतारूं? तू जो बोलेगा मैं करेगा। वीरा, ये धंधा छोड़ दे भाऊ, अपने को पुलिस के हवाले कर दे। ये गोली बंदूक किसी का सगा नहीं, ये अपना पराया नहीं देखती। तू मानेगा ना अपन की बात? भाऊ हाँ में सिर हिला देता है। भाऊ अपने लोगों को इशारे से वहां से जाने को कहता है। सुहानी रो रही थी। वीरा उसकी तरफ देखता है। रोहित जाकर उसकी रस्सी खोल देता है। वो भागते हुए वीरा के पास आती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। रोहित सख्ती की भी रस्सी खोल देता है। वीरा सुहानी के गाल पर हाथ लगाकर, तू रोता काहे को? अपन को मालूम है कि तू बहुत प्यार करती है अपन को। कभी बोला नहीं, पर अपन भी बहुत प्यार करता है तेरे से। बहुत कोशिश किया तेरे से दूर रहने का, पर कब तू दिल में बस गई पता ही नहीं चला। तू अपन को बोली कि तू अपन के लायक नहीं रही। गलत बोली तू। तू तो वो देवी है जो पत्थर को छू दे तो वो पूजा के काबिल बन जाए। अपन साला अपना गुस्सा में आकर इतना गुनाह किया है कि अपन तेरे लायक नहीं है। सुहानी रोते हुए, प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे वीरा, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मैं। फिर सबकी ओर देखकर, प्लीज इसे हॉस्पिटल ले चलिए। वीरा, नहीं, रुक जा, अपन के पास वक्त नहीं है। साला अपन का किस्मत तो देख, जब मौत चाहता था तो मौत नहीं आया अपन को, और आज जब तेरे साथ जीना चाहता है तो जिंदगी नहीं बची अपन के पास। पर अच्छा ही है, अपन का साया तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा तो तू सुरक्षित रहेगी। तू ही बोली थी ना एक दिन कि वीरा, मासूमों की हाय मत ले, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे दूर हो जाए। अपन अपना जान से प्यारा दोस्त खो चुका है, अब तेरे को नहीं खोना चाहता, इसलिए अपन को जाने दे। सुहानी उसके सीने से लगी रोती रहती है। रोहित वीरा के पास आकर, एक दिन मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन आज मैं उस दिन को कोस रहा हूं कि जब मैंने ये बात बोली थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, पाप से नफरत कर, पापी से नहीं, क्योंकि हर रावण के अंदर एक राम होता है। पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। पर आज तुम्हें देखकर यकीन हो गया, तुम हम सब आम इंसानों से कहीं ऊंचे हो वीरा। मुझे पूरी जिंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बना। वीरा मुस्कुराकर, तू बहुत अच्छा आदमी है रे इंस्पेक्टर, आप उनका आखिरी इच्छा पूरी करेगा। रोहित आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए, तुम बोलो वीरा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सका तो खुद को खुश नसीब समझूंगा। मेरा गिल्ट शायद कुछ कम हो जाएगा। वीरा, सुहानी बहुत अच्छी है इंस्पेक्टर, इसके साथ जो हुआ इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तो इसका हाथ थाम लेगा तो अपन चैन से मर सकेगा। सुहानी हैरानी से वीरा की तरफ देखती है, जो आस भरी नजरों से रोहित को देख रहा था। रोहित एक नज़र सुहानी पर डालता है और फिर वीरा का हाथ थामकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। वीरा सुहानी का हाथ रोहित के हाथ पर रख देता है। सुहानी झटके से अपना हाथ खींचकर, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ वीरा, मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकती। तुम नहीं तो मैं नहीं। वीरा, तेरे को उसी प्यार का वास्ता, और खबरदार जो कभी मरने की बात की तो अपन की खुशी के लिए मान जा। अपन तेरे से दूर नहीं जा रहा है, जा ही नहीं सकता। अपन का रूह है तू, जब तक तू जिएगी अपन तेरे अंदर जिंदा रहेगा। अगर तू सच में अपन से प्यार करती है ना, तो अपन की खुशी के लिए हाँ बोल दे। और तू ही तो बोली थी ना कि तेरे को इसके जैसा हैंडसम लड़का देखकर शादी मनाने का। ये सुनकर सबके उदास चेहरों पर हंसी तैर जाती है। सुहानी रोते हुए, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। वीरा मुस्कुराकर, जानता है, पर तू अच्छी है, बहुत अच्छी है, और तेरे को इससे अच्छा साथी मिलना चाहिए, अपन जैसा बुरा आदमी नहीं। वो सुहानी का हाथ रोहित के हाथ में देकर, इसका ध्यान रखना, बहुत मासूम है ये, इसे हमेशा खुश रखना।
रोहित वीरा के हाथ पर अपना हाथ रखकर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इतना सुनते ही वीरा अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी बिलख पड़ती है। रोहित उसे संभालता है। तब तक विनय भी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। वो वीरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। वीरा को दिए गए वादे को पूरा करते हुए बाहु अपने बचे साथियों समेत खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और रोहित सुहानी से शादी कर लेता है। वहीं जग्गू और शक्ति के अच्छे चाल चलन को देखकर उनकी सजा भी कम हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल तो इस कहानी को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ और आपको अगर इसके आगे कुछ सूझ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है आगे कहानी और बढ़ा दी जाए, पर अपना कमेंट ज़रूर बताइए कि इसके आगे हम इस कहानी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।